हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आपको जैसा कि मैंने सुबह एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी कि जेएनकेवीवी और आरवीएस केवीवी की जो जेईटी का एंट्रेंस एग्जाम है उसका जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। और मैंने आपको बता दिया था कि आज से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना है और क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है और कौन से बच्चे जो है इसमें एलिजिबल है ना। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है आप एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से कोर्सेस लाइक एमबीए जो एबीएम जो आपका नाम हो चुका है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एमएससी के लिए और पीएचडी के लिए कितनी सीट्स है और एमएससी के लिए कितनी सीट्स है। तो तमाम जानकारी फुल जो है वीडियोस इस सेशन में हम फुल वीडियो में जो है बात कर लेंगे। तो आप लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हम आपको इसी तरह जो है आगे मॉक टेस्ट और जो है आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस करवाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, तो हम चलते हैं बिना देरी करे। पहले आपको किस साइट पे जाना है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जाना है kvv.mponline.gov.in पर। ठीक है, आपको इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ठीक, इस तरीके का आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इन्होंने जो है फॉर्म फिलिंग की डेट, मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ। फॉर्म फिलिंग की डेट इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो। एक सेकंड, यहाँ पे देख सकते हो आप ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन ऑफ मास्टर्स पीएचडी डिग्री प्रोग्राम ऑफ आरवीएस केवीवी ग्वालियर एंड जेएनकेवीवी जबलपुर। ठीक है, ये दोनों जो है मेन यूनिवर्सिटी है और इन तीनों पे जो है इनकी वेबसाइट्स पे आपको चीजें मिल जाएगी। और मेन साइट ये वाली है जो मैं बता रहा हूँ। और आपको ये देख रहे हो, ये डेट आपको दे रखी कि 20/5/2025 से लेकर 10/6/2025 तक जो है आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद आपको जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम विद आपको 645 रुपए जो है एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फी ऑफ एमपी नॉन रिफंडेबल 800। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फीस का दे रखा है फॉर आर एस के वीवी और ग्वालियर के लिए जो आपको काउंसलिंग का है उसके बाद। ठीक है, ये तो आपका एग्जाम का हो गया। एग्जाम के हम आगे बात कर देंगे फीस की। ठीक है, उसके बाद ये आपका ऑनलाइन सबमिशन का बात होगी। ठीक है, तो इसकी फीस यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, मैं आगे बता दूंगा। ठीक, उसके बाद आपको करेक्शन ऑफ के लिए जो है आपको डेट दी जाएगी। ठीक है, 21/5/2026 से लेकर आपको जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना, आपको 11/6, हाँ ठीक है, आप इसके बीच में जो है करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपको जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे 19/6/2025 तक, है ना। और उसके बाद आपको 28 को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, और ये एमपी में सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको सेंटर्स फिलिंग का जो है ऑप्शन दिया जाएगा और इसके अलावा की आगे की प्रोसीजर मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं रूल बुक पर। ठीक है, तो रूल बुक की बात कर लेते हैं। तो रूल बुक की बात करते हैं। तो ये रूल बुक है आपकी और आप सबको पता है कि 20 तारीख से जो है आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 28 जून को आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, 28 जून को आपका पेपर रहेगा। इस बार इन्होंने जल्दी करा दिया, वैसे जुलाई के फर्स्ट वीक में करवाते हैं, कोई नहीं, है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक, चलो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये सारी जो है पूरा शेड्यूल दे रखा है एक्टिविटीज का और डेट्स दे रखी है, आप ये देख लेना। और अब हम चलते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो है ये बच्चे एडमिशन में इसमें ले सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज डीम टू यूनिवर्सिटीज अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो आप आपके कॉलेज के या यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर देख लीजिएगा कि इन सभी क्राइटेरिया आपको फॉलो करते हैं। उसके बाद student from the recognized private agriculture and other universities accredited by the ICR university or college permitted by the ICR through the separate circular a re-eligible to apply। आर यहाँ पे आर आएगा, ये मिसप्रिंट हो रहा है टाइपिंग। ठीक है, आर एलिजिबल एज पर द सर्कुलर आईसीआर रेगुलेशन ऑफ द पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज कॉलेज प्रोग्राम शेल नॉट बी मैंडेटरी फॉर द एडमिशन। मतलब जो आईसीआर रेगुलेटेड सर्कुलर के बाद या फिर जो है पास आउट स्टूडेंट है तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में जो अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें आईसीआर का एग्रीडेशन आपको होना चाहिए। ठीक है,
तो वो बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर ऑल आईसीआर इंडिया कोटा सीट्स आर एडमिशन फॉर द 2023-24, ये क्लोजर का नाम है ना। और बाय द सेक्रेटरी नायब आईसीआर न्यू दिल्ली, द सेम कंडीशन आर अडॉप्टेड फॉर द जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट टू दी कैंडिडेट। आप जाकर जो है ये पूरा बुलेटिन देख सकते हैं, है ना, आईसीआर का पीजी पीएचडी के लिए। तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना। और आपकी साइड अगर मान लो यूनिवर्सिटी आपकी एग्रीडेड है, जिससे जैसे मान लो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो उनके बच्चे जो है थोड़ा सा उनमें दिक्कत आएगी। और बाकी के जो आईसीआर एग्रीडेड यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन कॉलेजेस है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट चलते हैं। इफ एनी स्टेजेस इज ऑब्जर्व्ड that the student does not satisfy the lead down the eligibility criteria, and his candidature shall be similarly rejected with the immediately effect and the, मतलब आपका वही है कि अगर आपको बीच में एडमिशन के बाद भी आपको कुछ उनको कुछ लगा कि नहीं ये फर्जी आपको डिग्री कर रहा है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट देके जो है पढ़ रहा है, तो उसके बाद भी जो है आपको वहां से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और आपकी फीस भी नहीं रिफंड की जाएगी, ठीक। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और उसके बाद जस्ट पेपर होगा, उसके बाद वैसे ही जो है काउंसलिंग होगी, जैसे आपकी सीयूटी पीजी की होती है ना, बीएचयू की सेपरेट, उस तरीके से आपकी काउंसलिंग होती है। तो पहले जो है आपको रेगुलरली जो है हमारे चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है, और हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद आपका जो है ये आपका जो आरवीएस केवीवी का जो ग्वालियर में है और जबलपुर में है, उनका पीएचडी का इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, है ना। और पहले जो है जो आर एस केवी और जेन केवी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर उसके बाद अदर स्टेट को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक। और इसमें जो है आपका जबलपुर वाला कैंपस है, उसमें सीट्स की हम बात कर लेते हैं। तो आपका मैं बात करता हूँ पहले पीजी की, ठीक है। तो एग्रोनॉमी के लिए आपको 4 सेम आपको होते हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी जो है आपको बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स वाले दोनों बच्चे जो है हॉर्टिकल्चर सॉरी बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर दोनों बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका मिनिमम जो है 60% आपके पास होना चाहिए। ओजीपी सिस्टम में आपका जो 6.0 होना चाहिए। वैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंटोमोलॉजी सारी जो है आपको डिटेल्स दे रखी है, प्लांट पैथोलॉजी जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग एक्सटेंशन सोइल साइंस, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक, और उसके बाद फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी, और आपका हॉर्टिकल्चर में जो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो उनके लिए जो है चार सेमेस्टर का ही होता है। और आपका जो दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले एग्रीकल्चर वाले दोनों जो है हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड साइंस और आपका वेजिटेबल साइंस दोनों के लिए। एग्रो फॉरेस्ट्री में सेम आपका एग्रो फॉरेस्ट्री आपकी बीएससी से होनी चाहिए, तब जाके आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो है आपको एडमिशन, और ये एमबीए जो है आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसके लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री वाले भी, तो सभी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी जिसने भी बीएससी बायोटेक, बीएससी फिशरीज, बीएससी एग्री बिजनेस, है ना, उसके बाद बीएससी एग्रीप्रेन्योर्स, है ना, बीटेक, बीवीएससी, जो सभी जो है एमबीए के एबीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद पीएचडी के लिए, पीएचडी में यहाँ पे दे रखा है एमएससी रिलेवेंट सब्जेक्ट से होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीजें दे रखी है, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ये एमएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो है लिए जो है क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, आपका बीटेक होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, तो ये चीज़ आपको दे रखी है, ठीक। और उसके बाद हम चलते हैं आपका सीट मैट्रिक्स पे। तो सीट मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं। सीट मैट्रिक्स में आपको मैं बात करता हूँ जेएनकेवीवी की, ठीक है। तो आपका एग्रोनॉमी के लिए फ्री और पेमेंट है, ये एफ का मतलब फ्री सीट और पी का मतलब पेमेंट। तो जबलपुर वाले कैंपस में आपका 10 एग्रोनॉमी की फ्री सीट और पेमेंट सीट है आपका 6, ठीक है। उसी तरीके से आपका रेवा कैंपस में आपका 5 फ्री सीट है और 5 ही जो है पेमेंट है। उसके अलावा टोटल हम बात कर ले तो 15 आपका फ्री सीट और 11 आपकी पेमेंट सीट, ठीक है। और पीएचडी के लिए हम बात कर लेते हैं, तो जबलपुर में आपका फ्री सीट है 2 और आपका पेमेंट सीट है 2, ठीक है, इकोनॉमी की। उसके बाद इकोनॉमिक्स की सारी जो है सीट मैट्रिक्स दे रखी है आपको, आप देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। उसके बाद पीएचडी एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए और पीएचडी हॉर्टिकल्चर के लिए आपको सीट्स दे रखी है। उसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, फूड टेक के लिए, है ना, ये सारी जो है सीट्स आपको दे रखी है। तो टोटल इनके पास जो है 135 सीट्स पे ये अपना फ्री सीट है, नॉर्मल सीट है ये। और उसके बाद टोटल हम बात कर लें तो आपका ये होगी, और आपका
फ्री सीट इतनी और नॉर्मल सीट पेमेंट सीट इतनी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारी सीट्स रहने वाली जबलपुर कैंपस में, ये एमएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए कैंपस में सीट्स का मैट्रिक्स। और उसके बाद ये आपका जो आरवीएस के कैंपस में आपका ये सारा सीट मैट्रिक्स है, तो इसको भी आप देख सकते हो। सेम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आपको सीट मैट्रिक्स में मैं ले चलता हूँ। सीट मैट्रिक्स पे आपका जो है ये इस तरीके से आपका इसमें सब कैंपस है, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर और आपका कंडावा और एक मंदसौर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो है कैंपस में अलग अलग सीट्स आपको दे रखी है, ठीक है। तो ये सारी आपको सीट्स मिल जाएगी। और उसके बाद आपका ये हॉर्टिकल्चर वालों के लिए सेपरेट दे रखी है इन्होंने, है ना। और उसके बाद ये ग्वालियर का सब्जेक्ट पीएचडी के लिए आपको ग्वालियर कैंपस में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर, तो आपका एग्रोनॉमी की 3 सीट 4 इस तरीके से आपको सीट्स देख लेना है, ठीक। और हम चलते हैं नेक्स्ट। आपको जो है ये टाइम, अगर हम एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो आपको एग्जाम पैटर्न जनरल एग्रीकल्चर का आपके क्वेश्चन आने वाले, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है पीएचडी और मास्टर्स के लिए दोनों के लिए जो है 28 तारीख रहने वाली है। और शिफ्ट जो है आपका 2 शिफ्ट में पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है, ठीक। और आपका जो है पेपर में बात कर लेता हूँ। The online examination shall the one question paper for each of the major subject containing the 100 multiple choice questions section wise, each the 4 options, ठीक है। आपका वही आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो और करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। यूनिवर्सिटी वाइज अवेलेबल सब्जेक्ट सिलेबस एग्जामिनेशन इज गिवन द टेक्स्ट, ठीक। तो आपको एग्जामिनेशन का सिलेबस वगैरह सब चीज़ें दे रखी है ना। और उसके बाद आपको ये इस तरीके से पूरा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग की, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ये इसमें कंप्लीट की इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है। अब बात करते हैं हम कंप्लीटली जो है आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक। मैं आपको साइट पे ले चलता हूँ। तो आप जो है यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एडमिशन टू दी मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक। और उसके बाद आपको जो है ये सारा एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है तो इसको पढ़ लेना एक बार अप्लाई करने के पहले जो है, अप्लाई करने से पहले यू आर एलिजिबल एज पर दी, आपको येस या नो करना पड़ेगा कि आप ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो येस कर देना, वरना नो कर देना, फिर आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। आपका यहाँ बेसिक सा जो है आप नाम डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका फर्स्ट जो नेम है वो डाल दोगे, एप्लीकेंट फर्स्ट नेम या मिस्टर मिसेस, है ना। यहाँ लास्ट नेम, पहले यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे मान लो मेरा मालव है और यहाँ पे अभिषेक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डालना है, सर नेम पहले डालना है, ठीक है। आप पढ़ लेना फॉर्म को। उसके बाद सब में पहले आगे फर्स्ट नेम डाला जाता है, पर यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। फादर्स नेम आप डाल देंगे, मदर्स नेम डाल देंगे, डीओ भी डाल देंगे, जेंडर डाल देंगे, डोमिसाइल हो या नहीं हो आप डाल देना, ठीक है। कैटेगरी आप डाल देना, ठीक। और उसके बाद आपका जो है फिजिकल चैलेंज हो तो यस या नो आप डाल सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका डू पासेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन रूल्स, क्या आप सारी क्वालिफिकेशन को अंतर्गत आते हैं तो यस कर दीजिए। और उसके बाद आपको जो है अब यहाँ पे सेंटर्स के लिए भोपाल सेंटर आएगा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और सतना, ठीक है। इंदौर मस्त सिटी है, आप घूम के आना, एग्जाम देके बढ़िया, ठीक है। क्लीन सिटी है और आपका सबसे कम पॉल्यूशन भी जो है यहाँ पे, सबसे कचरा वगैरह सब कुछ बेस्ट सिटी है, तो आप यहाँ भरिए। आपको जो है सेंटर्स और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके जो पास पड़ता है वो भरिए, मैं आपको सुविधा के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और जाने के लिए बहुत सारे जो है आपको ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस में आप हाउसिंग नंबर डाल देना, ठीक है। परमानेंट एड्रेस डाल देना, ठीक है। यहाँ पे टिक लगा देना, सेम फिल कर जाएगा। उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे वापस मोबाइल नंबर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप 10th फिल कर देंगे। सबसे मेन चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, आपको यहाँ पे जो है 10th फिल करना है। आप पासिंग ईयर डाल देंगे, बोर्ड आपने कौन से बोर्ड से 10th कंप्लीट करी है, रोल नंबर डाल देंगे, टोटल मार्क्स डाल देंगे, ऑब्टेन मार्क्स डाल देंगे, आपका परसेंटेज यहाँ पे बन के आ जाएगी, ठीक। उसके बाद 12th आपको डालना है, हाई सेकेंडरी HSSC का मतलब हाई सेकेंडरी, है ना। हाई सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, है ना। तो आपका जो यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देंगे, यहाँ पे बोर्ड डाल देंगे, रोल नंबर, ये सारी चीजें आप डाल दोगे। यूजी के लिए आपको जो है यहाँ पे पूछेगा अपीयरिंग और ये सब चीजें, तो आप डाल देना अपीयरिंग, अगर आपकी अपीयरिंग है तो, ठीक। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। और यहाँ पे जो है आपको जो है
फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं रूल बुक्स में जाता हूँ, तो रूल बुक्स में आपको फोटो के लिए क्या दे रखा है अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो फोटो कहाँ गया भैया, एक सेकेंड, फोटो कहाँ गया, आपको डॉक्यूमेंट्स में भी बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, ठीक। डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे दे रखा है कि आपको 10th की मार्कशीट, ठीक है, और 10th का सर्टिफिकेट जो भी आता है आपका, उसके बाद आपको 10th 12th की मार्कशीट होगी, उसके बाद प्रोविजनल डिग्री पीटीसी आपके पास है या नहीं है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से देख लेना, लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आप अपलोड कर देना, अभी नहीं है तो ठीक। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है, और उसके बाद आपका मैं बात करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक। तो आपका ये एडमिशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, ठीक है। और आपका फ़ोटो की मैं बात करने वाला था, एक सेकंड रुकना बस, फ़ोटो आपका कहाँ गया? फ़ोटो, फ़ोटो, हाँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सिग्नेचर और फ़ोटो आप डाल देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे सिग्नेचर और फ़ोटो डाल देंगे, फ़ोटो डालने के बाद आप एक कैप्चा सोल्व कर लेंगे, फिर डिक्लेरेशन के लिए आप येस कर देंगे, ठीक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसको आप जो है पूरा जो है फ़ी पेमेंट का वो सारी चीज़ें माँगेगा, तो आप उसको जो है डाल के डॉक्यूमेंट माँगेगा, वो आप डाल के अपलोड कर देना, है ना? तो पिछली बार तो माँगे थे, इस बार पता नहीं डॉक्यूमेंट माँगता है नहीं माँगता, बट आप जो है माँगेगा मेरे हिसाब से, तो आप जो है फॉर्म फ़ी पे करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके सारा जो है आपका एप्लीकेशन रोल नंबर एप्लीकेशन सॉरी सेव करके रख लेंगे, तो सारी चीज़ें ये थी। और इन केस आपको कुछ फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग दिक्कत आती है तो आप बता देना। और मैं आपको एक और चीज़ शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड बस, आपको मैं बता देता हूँ आपको कैसे जो है इससे एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। और इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाती है, लगभग 70 से 60 70 के बीच में जाती है अदर स्टेट वालों के लिए, और एमपी वालों का तो ऐसे ही 50 के आसपास जो है हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर कर रहे हैं इसकी तैयारी, तो मैं आपके लिए एक बेनिफिट जो है आपको प्रोवाइड कराता हूँ, है ना। आप जाएंगे यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस पे, ठीक। आप यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस पे जाएंगे, ठीक है। साइट पे आप टाइप कर लेना गूगल पर, तो आपको इस तरीके की जो है साइट खुल के आएगी, ठीक है। तो आप जाना यहाँ कोर्सेज पर, ठीक। कोर्सेज में आप जाओगे, कोर्सेज में आप जब जाओगे तब आपको जो है इस तरीके से सारे कोर्सेज आपको लाइव जो है दिखाई देंगे, ठीक। तो आपको यहाँ पे जो है ये यूपी केटेट एमपीपी क्रेश कोर्स आप ले सकते हो, अगर आपको क्रेश कोर्स की जरूरत नहीं है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज में आप क्लिक करोगे तो आपको 15 जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे कंटेंट में देखेंगे आप, 15 जो है मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे मॉडल पेपर्स मैंने बना रखे हैं जो हमारे द्वारा जो है अभी सीयूटी पीजी में लगभग जो है हमारे मैराथन से और हमारे मॉडल पेपर से लगभग लगभग पूरा पेपर मिला है। तो आप इनको जो है ये आपको सोल्व कर सकते हो, ये देख सकते हो आप, मॉडल पेपर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक। और यहाँ पे 15 जो है मॉक टेस्ट आपको लगाने के लिए आप लाइव जो है लगा सकते हो, है ना। और ये सारे जो है वहाँ आने वाले टाइप के जो है क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे, है ना। और 25-25 हर एक मॉक टेस्ट में क्वेश्चन है, ठीक। और आपको जो है पीवाईक्यू मिल जाएंगे जेएनक्यू आरएस की भी का, ठीक है। और यहाँ पे ये यूपी केटेट का भी है, तो यूपी केटेट एमपीपीजी और पीपीजी का सेम सिलेबस है, तो सेम जो है टेस्ट सीरीज रहने वाली है। और सबके लिए जो है ये टेस्ट सीरीज है, तो आप जो है एक ही टेस्ट में आपका सबका काम होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है वन लाइनर शोर्ट्स दे रखे हैं, और हमारे मैराथन्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रखी है, और एसआर काटवा की पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है, नई वाली की, ठीक। और आपको ये सारी जो है चीज़ें मिलने वाली है, तो आप जाकर हमारे चैनल पे या हमारा जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो है एक बार चेकआउट करें, और अगर आपको कोई फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आती है या फिर इसके रिगार्डिंग और जानकारी चाहिए तो आपके लिए जो है कमेंट बॉक्स खाली आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।